हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एमआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फूरियर सीरीज और फूरियर सीरीज पर ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे फूरियर सीरीज क्या होती है, फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले, उसके एप्लीकेशंस और एक प्रॉब्लम हमने वहां जो है आपसे डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने अगर वो लेक्चर वॉच नहीं किया है तो यहाँ आई टैब पर एक वीडियो लिंक जो है शो हो रही होगी, तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपके साथ यहां डिस्कस करते हैं। तो कल स्टूडेंट जो प्रॉब्लम हमने आपके साथ शेयर की थी या जो प्रॉब्लम हमने आपसे डिस्कस की थी, वो प्रॉब्लम थी हमारी ऑड फंक्शन के लिए। वहां हमने fx = x के लिए एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, जिसमें इंटरवल दिया था आपको -π से +π। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको ठीक से विजिबल होगा। यहाँ लिखा है fx = x², मतलब ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx = x² इन द इंटरवल -π से +π। इंटरवल स्टूडेंट यहाँ सेम है, लेकिन फंक्शन वहाँ x था तो यहाँ फंक्शन क्या हो गया, x² हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ जो फंक्शन दिया था वो ऑड फंक्शन था, और आज जो फंक्शन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने, वो फंक्शन आपको कैसा दिया है, इवन फंक्शन दिया है। उसके बाद स्टूडेंट आपसे कहा गया है हैज सो दैट, यहाँ तीन जो है यहाँ रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ प्रूव करके देने हैं। पहले आपको ऑब्टेन करना है फूरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन, इसके बाद आपको ये तीन रिजल्ट जो है शो करके दिखाने। अब आप पूछेंगे कि सर एग्जाम में क्या ये तीनों रिजल्ट आपको जो है पूछे जा सकते हैं? तो स्टूडेंट, तीनों रिजल्ट नहीं आते हैं, तीन में से कोई एक रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ये रिजल्ट आपसे पूछे जाए तो प्रूव करना है, अदरवाइज अगर केवल क्वेश्चन दिया हो ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन दिस फॉर द इंटरवल दिस, तो आपको केवल जो है वहां प्रॉब्लम सॉल्व करके ही देनी। यहां मैंने तीनों रिजल्ट इसलिए लिए हैं कि मैं इसी क्वेश्चन में आपको तीनों रिजल्ट बता दूंगा कि आपको किस तरीके से रिजल्ट वहां प्रूव करने हैं। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट, यहां जैसे आपको दिया है इवन फंक्शन, तो हम लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन fx = x² is an even function and interval is -π से +π, so bn = 0। अब आपको ये पता है कि अगर फंक्शन इवन हो तो bn की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये चीज हमने यहाँ स्पेसिफाई करके लिख दी। अगर फंक्शन और होता था तो हमने बताई थी आपको कि a0 और an की वैल्यू 0 होती है, वहां केवल bn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन फंक्शन इवन हो तो हमें bn क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ a0 और an की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो फूरियर सीरीज हमारी क्या होगी, सो फूरियर सीरीज हमारी हो जाएगी fx = a0 प्लस समीशन n = 1 से इनफाइनाइट an cos nx, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको ये देखना है कि फंक्शन अगर इवन है तो इवन के हिसाब से आपको फूरियर सीरीज लिख लेनी है, अगर फंक्शन ऑड है तो ऑड के हिसाब से आपको क्या कर लेनी है, यहाँ फूरियर सीरीज लिख लेनी है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ a0 और an क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे भैया a0 अब हमें a0 फाइंड आउट करना है। तो a0 आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/π लिमिट 0 से π और फंक्शन ऑफ x इनटू dx। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ a0 फाइंड आउट करके आपको दिखाएंगे। तो a0 आप जब फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे 1/π, लिमिट होगी 0 से π, और फंक्शन ऑफ x आपको दिया है यहाँ x², तो हमने यहाँ लिख दिया x² इनटू dx। अब स्टूडेंट यहीं देखें, इसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/π दिया है, x² का इंटीग्रेशन होगा x³ / 3 और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से π। अब यहाँ स्टूडेंट में लिमिट पुट कर रहा हूँ तो 1/π देखो हमने सेम लिखा, 3 हमने बाहर ले लिया क्योंकि कॉमन है, और यहाँ जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी π³ - 0 का क्यूब, मतलब यहाँ से मिलेगा आपको π³ और यहाँ दिया है π से π कैंसिल होगा तो π² डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से a0 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी π² डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू हो गई स्टूडेंट आपकी किसकी, a0 की। आई होप आपको विजुअल होगा, क्लियर है। अब हमें यहाँ स्टूडेंट निकालना है क्या, an
और ए एन इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 अपॉन पाई लिमिट 0 से पाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ लिखते हैं cos nx इंटू dx। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखें, मैं बाकी का पोर्शन यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए एन इज इक्वल टू, अब देखो 2 अपॉन पाई हमने सेम लिखा है, क्या लिखा है 2 अपॉन पाई हमने यहाँ सेम लिखा है, और फंक्शन ऑफ एक्स की जगह आपको दिया है स्टूडेंट, पहले लिमिट रख दे 0 से पाई, और फंक्शन ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, और लिखा हुआ है cos nx इंटू dx। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, आपको समझ आ रहा है कि यहाँ कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक्स स्क्वायर को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया और cos nx को हमने सेकंड फंक्शन लिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो 2 अपॉन पाई, यहाँ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin x nx डिवाइडेड बाय n माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, तो cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx डिवाइडेड बाय n इनटू dx, और लिमिट हमने लगा दी 0 से पाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 2 अपॉन पाई, और यहाँ इसको हम मैनेज करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन n, या ऐसे लिख दें 1 अपॉन n एक्स स्क्वायर साइन nx और माइनस, यहाँ ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 अपॉन n कॉमन ले लिया, और यहाँ से देखें आप फिर 2 फंक्शन हो गए, x पहला फंक्शन हो गया, sin x हमारा दूसरा फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन x लिखेंगे, sin x का होगा माइनस का cos nx डिवाइडेड बाय n, फिर हमने माइनस लगाया साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, और x मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का होगा 1, और sin nx का हो जाएगा आपका cos nx डिवाइडेड बाय n, माइनस होगा तो माइनस माइनस हमने यहाँ क्या कर दिए, प्लस कर दिए, इनटू dx, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ और ये वाला ब्रैकेट यहाँ, और लिमिट हमने लगा दी 0 से पाई। क्लियर है? ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ केवल, है ना, तो आप ध्यान से इसको देखते जाना। 2 अपॉन पाई, अब देखें ये है 1 अपॉन n एक्स स्क्वायर साइन nx, और यहाँ स्टूडेंट देखें स्टूडेंट का मल्टीपल इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहले इसमें कर रहे हैं तो माइनस माइनस होगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 अपॉन n स्क्वायर, ये n और n मिलके n स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो गया x cos nx। अब देखिए इसका मल्टीपल इसमें भी होगा, तो आप ध्यान से देखना, ये n और n मिलके n स्क्वायर होगा, और cos nx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो sin nx अपॉन n आएगा, मतलब n स्क्वायर और n क्यूब हो जाएगा, तो sin क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2 अपॉन n क्यूब, है ना, और cos nx हो जाएगा आपका sin nx, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से पाई। क्लियर है? अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यूज द लिमिट। यहाँ मैं लिमिट यूज कर रहा हूँ, तो आप लिमिट देखेंगे किस तरीके से यूज होगी। मैं अलग अलग सेपरेट रख रहा हूँ, इसमें अपर माइनस लोअर, इसमें अपर माइनस लोअर, और इसमें भी अपर माइनस लोअर। तो हमने देखो 1 अपॉन n लिखा, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिखा पाई स्क्वायर साइन n पाई, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो देखो टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ स्टूडेंट आप फिर से देखेंगे x की जगह हमने रखा पाई cos n पाई, x की जगह पाई रख रहे हैं, माइनस फिर x की जगह 0 रखोगे, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, माइनस हमने लिखा 2 अपॉन n क्यूब, और यहाँ देखिए आप रखेंगे तो हो जाएगा sin n पाई, और फिर sin 0 आपका क्या होगा, 0। क्लियर स्टूडेंट? तो एक बार और देख लेते हैं क्या होगा, 2 अपॉन पाई 1 अपॉन n। अब आप ध्यान से देखें, मैंने आपसे कहा था कि sin n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, sin 2n पाई भी क्या होता है, 0 होता है, cos n पाई हमारा होता है -1 की पावर n, और cos 2n पाई हमारा होता है -1 की पावर 2n, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू जो है यहाँ हमें क्या करनी है, इससे पुट करनी है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको रिजल्ट याद रखना है। तो sin n पाई 0 होगा, मतलब ये टोटल टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे पाई, और cos n पाई आ गया, तो cos n पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर n, और माइनस ये वाला टर्म भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए sin n पाई 0 होगा, तो ये वाला टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि an इज इक्वल टू जो वैल्यू आपको मिलेगी, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, केवल ये बच रहा है, तो हो गया 4 अपॉन पाई n स्क्वायर,
4 अपॉन पाई एन स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल होगा स्टूडेंट, ये तो यहाँ पाई नहीं आएगा, है ना, आएगा 4 अपॉन एन स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा -1 की पावर n। क्लियर है, -1 की पावर n। तो ये वैल्यू होगी स्टूडेंट इसकी an की। तो यहाँ स्टूडेंट हम a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, हम an की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको सॉरी आपको मालूम है कि हमें करना क्या होता है, ये a0 और an की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या करनी है, यहाँ पुट करनी है एंड वी गेट द सीरीज। क्लियर है, तो आई होप यहाँ कुछ जो है हमें यहाँ साफ करना पड़ेगा, तो मैं इसको साफ कर दूं और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे करना है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ कुछ पोर्शन जो है यहाँ साफ कर रहा हूँ, मैं ये वाला स्टार्टिंग का पोर्शन यहाँ साफ कर दे रहा हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन में यहां क्या कर दे रहा हूं, साफ कर दे रहा हूं। ये वाला पोर्शन मैंने क्या किया, यहां साफ कर दिया। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और नहीं किया होगा तो आप रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, fx is equal to a0 plus summation n equal to 1 से infinite a n cos nx। तो यहाँ स्टूडेंट हमें वैल्यू रखनी है, तो fx is equal to हमें दिया है x स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर लिखा, a0 हमने भी फाइंड आउट किया था पाई स्क्वायर अपॉन 3, तो हमने पाई स्क्वायर अपॉन 3 रखा, प्लस समीशन n is equal to 1 से इनफाइनाइट, और an की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड आउट की है 4 अपॉन n स्क्वायर -1 की पावर n, तो हमने लिखा -1 की पावर n और ये लिखा cos nx। तो अब हमें स्टूडेंट जो इक्वेशन मिली है वो इक्वेशन मिली है ये। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें इस समीशन को एक्सपांड कर देना है केवल, है ना। तो यहां देखिए क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, अब देखें आप, इसका मतलब ये है कि n की जगह हमें क्या रखना है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो भी आपको रखना है एंड सो ऑन। तो यहां देखो हमने 4 तो बाहर ले लिया कॉमन, क्लियर है, 4 था तो हमने बाहर ले लिया। अब देखें हम 1 रखेंगे तो यहाँ होगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 देखो माइनस होगी, तो हमने ये यहाँ माइनस लगा दिया और वो हो जाएगा cos x। अब स्टूडेंट हम रख रहे हैं देखो 2, जब 2 रखेंगे तो प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा और -1 की पावर 2 पॉजिटिव आएगा और यहाँ हम लिखेंगे cos 2x। इसके बाद 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो देखो प्लस का 1 अपॉन 3 का स्क्वायर होगा, n की जगह 3 रख रहे हैं और -1 की पावर 3 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ साइन होगा आपका नेगेटिव। क्लियर है, और यहाँ हम रख देंगे cos 3x और प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है, तो अभी सीरीज हमें ये मिल रही है। अब स्टूडेंट आप क्या करें, अब आपको क्या करना है यहां, अब आप क्या करें, यहां x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 और यहां देखें आप ये अल्टरनेट चल रहा है, तो आप -4 क्या कर लें, कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लोगे तो यहां से मिल जाएगा आपको 1 अपॉन 1 स्क्वायर cos x, माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x और फिर माइनस है तो प्लस होगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर cos 3x माइनस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट आपको जो फूरियर सीरीज मिली x स्क्वायर के लिए वो आपको फूरियर सीरीज मिली ये, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर कितना, 6। तो आपको जो फूरियर सीरीज मिली वो आपको ये मिली, तो आप इतना नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आगे की प्रोसेस हमें किस तरीके से करनी है। क्लियर है, ये तो अगर आपको क्वेश्चन केवल फूरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए दिया है तो हमें इतना काम करना है। अगर आपको ये डिड्यूस करने के लिए दिया है, ये 3 चीजें प्रूव करने के लिए दी हैं, तो हमें क्या करना है वो चीजें मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। तो आई होप ये हो गया होगा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं यहां से साफ कर रहा हूं। अब यहां स्टूडेंट एक लॉजिक है छोटा सा, वो मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा लॉजिक है वो मैं आपसे यहां डिस्कस करने वाला हूं, और लॉजिक हमारा ये है कि अगर आपको कोई सीरीज कॉस के फॉर्म में दी हो, कॉस के फॉर्म में अगर कोई सीरीज दी हो तो आप हमेशा x की जगह 0 और पाई पुट करेंगे,
तो आपको जो भी डिडक्शन दिए हैं वो आसानी से निकाल आएंगे। 0 और पाई में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाई का मान जैसे cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई +1 होता है, cos 3 पाई फिर -1 होता है, मतलब शुद्ध 0 नहीं होता है ना। और cos 0 रखोगे तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप हमेशा जब भी आपको cos दिया हो तो वहां आपको कोशिश करनी है 0 और पाई रखने की। लेकिन अगर sin दिया हो तो sin π/2 जो है 0 नहीं होता है, sin 0 तो 0 हो जाता है ना। तो sin में हमेशा आप π/2 रखेंगे और cos में आप क्या रखोगे, पाई और 0। तो आपके डिडक्शन यहां निकाल आएंगे। तो हम लिखेंगे नाउ पुट x = पाई इन इक्वेशन सेकंड। अब ये जो डिडक्शन हमने निकाला है, ये जो हमने फोरियर सीरीज निकाली है, इस फोरियर सीरीज में हम x की जगह क्या रखने वाले हैं, पाई, क्योंकि यहाँ cos के टर्म दिए हैं। जब पाई रखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट देखो x² की जगह हो जाएगा पाई², और यहाँ दिया हुआ है पाई² / 3 और ये दिया है -4। अब देखिए मैं पाई रख रहा हूँ यहाँ, जब आप पाई रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर ये हो जाएगा cos पाई, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा cos 2 पाई, फिर आप रखेंगे तो होगा +1/3 का स्क्वायर cos 3 पाई माइनस एंड सो ऑन। तो ये तो हमने क्या किया, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये दिया हुआ है पाई² और इस पाई² 3 को मैं लेफ्ट साइड लेके गया तो माइनस का पाई² / 3 हो गया। अब ये दिया है -4 और आप ध्यान से देखें 1/1 स्क्वायर cos पाई की वैल्यू होती है -1, -1/2 स्क्वायर cos 2 पाई होता है +1 और cos 3 पाई आपका फिर हो जाएगा -1 और माइनस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहां से देखिए आप 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई² माइनस पाई² हो जाएगा 2 पाई² / 3 इज इक्वल टू, अब यहां देखो फिर माइनस आ गया तो अब माइनस फिर कॉमन ले ले तो यहां प्लस का 4 आ जाएगा और यहां आप लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये फिर माइनस है कॉमन हो गया तो प्लस 1/3 का स्क्वायर। ऐसे ये चलता रहेगा कहां तक, प्लस के 1/n स्क्वायर तक। देखिए सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो कहां तक जाएगा, 1/n स्क्वायर तक। अब यहां आप ध्यान से देखें ये 2 2 हो गया 4 और ये 2 जो है यहां आएगा तो हो गया पाई² / 6 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/n का स्क्वायर। तो आप स्टूडेंट ये देखें ये पहला डिडक्शन यहाँ क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। ये कौन सा डिडक्शन है, ये पहला वाला डिडक्शन है आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए 1/1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कहां तक, n स्क्वायर तक और आ रहा है पाई² / 6। तो इसको स्टूडेंट आप मान ले इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको डिडक्शन क्या करना है, अपना प्रूव करना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं यहाँ फिर से थोड़ा सा पोर्शन क्या करने वाला हूँ, साफ करने वाला हूँ। अब यहाँ स्टूडेंट मैंने फर्स्ट पोर्शन ये वाला प्रूव कर लिया। अब सेकंड पोर्शन प्रूव करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन सेकंड। अब ये जो हमने फोरियर सीरीज निकाली थी तो यहाँ पहले हमने पाई रखा, अब हम 0 रखते हैं। मैंने कहा था कि cos के टर्म दिए हो तो पाई और 0 के अलावा विकल्प हमारे पास नहीं है। तो हमने x = 0 रखा तो यहाँ देखो x की जगह 0 आएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई² / 3 माइनस का ये होगा 4 और यहाँ देखें 1/1 स्क्वायर होगा और यहाँ हो जाएगा आपका cos 0 माइनस 1/2 स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा cos 2 0 माने 0 और प्लस 1/3 स्क्वायर, ये भी क्या होगा cos 0 माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ देखें आप ये 0 है, यहाँ लाएंगे तो माइनस का पाई² / 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये -4 दिया है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर और माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज इस तरीके से चलती रहेगी। क्लियर है? तो ये देखिए माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हुआ और पाई² / 4 यहाँ आएगा तो 4 3 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें ये आपका जो है सेकंड डिडक्शन है जिसको हमने इक्वेशन क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो आप देखें ये सेकंड डिडक्शन भी आप क्या कर चुके हैं, यहाँ डिडक्ट कर चुके हैं या इसको प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है? अब हमें पांचवा जो है यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि इसको थर्ड वाले को जब प्रूव करेंगे तो देखें आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए सेकंड वाले में अल्टरनेट चल रहा है
तो अगर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, तो हमें केवल ऑड टर्म मिलेंगे और थर्ड में ऑड टर्म ही आ रहे हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। मतलब पहले डिडक्शन को और दूसरे डिडक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा तीसरा डिडक्शन हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ आपको क्या करना है, मैं यहाँ फिर से कुछ पोर्शन आपका क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। ये हमने पोर्शन यहाँ फिर से साफ किया और हम यहाँ लिखने वाले हैं क्या, तीसरे डिडक्शन के लिए। और तीसरे डिडक्शन के लिए हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, ये दो डिडक्शन हमने जो निकाले थे इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट में होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। लेफ्ट में ऐड होगा और राइट में ऐड होगा। तो पहले थर्ड का कर लें तो होगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और ऐड करना है किसको, राइट साइड का राइट साइड में होगा तो हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमें दिख रहा है कि ये जो सीरीज दी है तो देखिए ये माइनस प्लस आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो ये 4 टर्म यहाँ होगा और 4 टर्म आपका यहाँ होगा प्लस का 1/4 स्क्वायर। तो ये 4 और 4 टर्म मतलब जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है वो टर्म आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमने अगर एलसीएम लिया तो हमारा 12 एलसीएम आया तो यहाँ हो गया 2 पाई स्क्वायर प्लस हो गया 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल। अब आप ध्यान से देखें ये ऐड हो रहा है तो 1/1 स्क्वायर यहाँ है 1/1 स्क्वायर यहाँ है तो कितने हो गए 2 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर यहाँ है 1/3 स्क्वायर यहाँ है तो 2 टाइम्स 1/3 स्क्वायर मतलब यहाँ से 2 क्या आएगा आपका कॉमन आएगा और अंदर सीरीज आएगी 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर मतलब जितने भी और टर्म होंगे वो सभी आएंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखें आप स्टूडेंट ये 3 चौको 12 और 4 टू 8 तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि आपको ये तीसरा डिडक्शन भी जो है यहाँ इक्वेशन 5 से मिल गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर फंक्शन हमें इवन दिया है तो हमें किस तरीके से उसकी फूरियर सीरीज निकालनी है और डिडक्शन भी अगर आपसे पूछा जाता है तो अब आप आसानी से वहां डिडक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, है ना। तो अब मैं यहाँ एक प्रॉब्लम आपसे और डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट यहाँ स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम और दी है, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इन द इंटरवल -π से +π हेंस डिड्यूस। इसमें भी एक डिडक्शन हमें फाइंड आउट करना है और हमें फूरियर सीरीज निकालनी है फॉर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -x के लिए। तो यहाँ स्टूडेंट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो अब आप हमें बताएं कि मॉडुलस ऑफ x जो है इवन फंक्शन होता है कि ऑड फंक्शन होता है। वैसे x हमारा ऑड फंक्शन होता है लेकिन मॉडुलस ऑफ x हमारा कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, क्योंकि आप जैसे x की जगह -x पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस f of x is equal to मॉडुलस ऑफ x is an even function and interval is -π से +π, so फूरियर सीरीज इज। तो बेटा हमारी फूरियर सीरीज क्या होगी, या पहले आप ये लिख लें फूरियर सीरीज मतलब आप समझ गए ना कि अगर इवन फंक्शन है तो यहां क्या होगा, ऐसा लिख लें हियर bn इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि इवन फंक्शन है और इंटरवल -π से +π दिया है तो bn क्या होगा, 0 होगा। तो फूरियर सीरीज हमारी हो जाएगी स्टूडेंट f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 से infinite an cos nx, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट आपको मालूम है यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें a0 फाइंड आउट करना है। तो a0 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 1/π लिमिट 0 से π फंक्शन ऑफ x इनटू dx। तो यहाँ फटाफट हम सॉल्व करेंगे 0 से π और fx की जगह हमने मॉडुलस ऑफ x रखा इनटू dx, और मॉडुलस ऑफ x का मतलब x ही होता है लेकिन ये फंक्शन कौन सा होता है, इवन होता है। तो यहाँ 1/π और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x² डिवाइडेड बाय 2 और 0 से π, और ये हो जाएगा 1/2π
और एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे पाई से पाई कैंसिल होगा, तो आपको ए नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई बाई 2। तो ए नॉट जो आपका आया वो क्या आ गया, पाई बाई 2। अब ए नॉट पाई बाई 2 आया कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ गड़बड़ हो गई ना, क्या गड़बड़ हो गई? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या आ गया आपका पाई बाई 2 आ गया। तो हमने ये पाई बाई 2 फाइंड आउट कर लिया। क्या हुआ, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिया और ये लिमिट पुट करी तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 आया, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे आपका an, और an इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 अपॉन पाई लिमिट 0 से पाई f ऑफ x और cos nx इनटू dx। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से an फाइंड आउट करना है। तो an फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 अपॉन पाई लिखा और 0 से पाई, और फंक्शन ऑफ x की जगह हमने x रखा और ये हो गया cos nx इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो जरा हेल्प करेंगे हमारी x, और cos nx का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin nx डिवाइडेड बाय n माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और cos nx का फिर हो जाएगा sin nx डिवाइडेड बाय n इनटू dx और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई और ये हो जाएगा 1 अपॉन n x sin nx और माइनस का ये देखो 1 अपॉन n हुआ, और sin nx का आप करोगे तो माइनस cos होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos nx डिवाइडेड बाय n, तो n का n स्क्वायर हो गया और ये हो गई लिमिट 0 से पाई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यूज द लिमिट। लिमिट यूज करेंगे तो 1 अपॉन n। अब आप देखें यहाँ लिमिट यूज हो रही है ना, अपर माइनस लोअर, तो पाई sin n पाई माइनस x की जगह 0 रखेंगे, टोटल टर्म 0 होगा, प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर और यहाँ रख रहे हैं तो हो जाएगा cos n पाई माइनस हो जाएगा आपका cos 0 और ये ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज कर दिया। फिर से देखेंगे 2 अपॉन पाई हमने सेम लिया, 1 अपॉन n, और आपको मालूम है sin n पाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये टोटल टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा ये वाला, तो 1 अपॉन n स्क्वायर लिखेंगे और cos n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 की पावर n और cos 0 होता है 1, हमने ये वैल्यू लिखी। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो गया 2 अपॉन पाई n स्क्वायर और आपको ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो अल्टीमेटली आपको जो an की वैल्यू मिली वो आपको क्या मिली, ये मिली। क्या मिली an की वैल्यू? an की वैल्यू आपको मिली 2 टाइम्स an की जो वैल्यू आपको मिली वो आपको क्या मिली, 2 टाइम्स दिस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और an की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, an की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको जो है यहाँ एक चीज देखनी है कि यहाँ an की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है आपको ये देखना है कि फंक्शन अगर इवन होगा तो वैल्यू क्या आएगी और फंक्शन ऑड होगा तो वैल्यू यहाँ क्या आएगी। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे अगर देखो फंक्शन हमने क्या लिया, ऑड लिया। ऑड लिया मतलब जब फंक्शन आपका क्या होगा, ऑड होगा। ऑड होगा मतलब हमने n की जगह 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 7 रखा, तो यहां से -1 और -1 मिलके आएगा -2 और -2 का 2 में मल्टीपल होगा तो हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा पाई अपॉन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, पाई अपॉन पाई इंटू n स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ आप फाइंड आउट करोगे कब, जब फंक्शन ऑड होगा तो ये आएगी, और अगर फंक्शन यहाँ इवन होगा तो आप देखें क्या आएगा। इवन का मतलब अगर हमने यहाँ स्क्वायर लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया तो -1 +1 में बदल जाएगा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको जो फंक्शन दिया था वो क्या दिया था, मॉडुलस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x का जो इंटीग्रेशन हम करते हैं आपको पता है कि एक बार इवन और ऑड फंक्शन के साथ करते हैं, चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है।
आप जो है समझदार है। तो आपको समझ आ गया स्टूडेंट कि ये a नॉट निकाला और ये हमने an निकाल दिया। अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो उसके लिए मैं ये वाला पोर्शन यहाँ क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला पोर्शन भी साफ कर देता हूँ। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट आपको दी है, तो यहाँ fx की जगह हमने रखा मॉडुलस x और a नॉट की जगह हमने रखा π/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, an की वैल्यू आपने रखी -4, तो an की वैल्यू आप क्या रख दें, यहाँ से यही रख दें, ये तो ऑड इवन के लिए है, हम वैल्यू ये रखेंगे, है ना। तो हम क्या रखेंगे 2/πn² और ये हमने रख दिया -1 की पावर n-1 इनटू cos nx। क्लियर है। तो ये तो हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी a नॉट और an की। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ समीशन ब्रेक कर रहे हैं। जब आप समीशन ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/π हमने बाहर ले लिया। अब आप ध्यान से देखें कि n इज इक्वल टू, अगर आप 1 रखते हो, भाई ये तो आप समझ गए ना कि अगर इवन फंक्शन रख रहे हैं तो 0 आएगा, मतलब यहाँ n इज इक्वल टू 2, 4, 6 रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ n इज इक्वल टू आप 1 रखोगे, 3 रखोगे और 5 रखोगे। क्लियर है। तो n इज इक्वल टू अगर हमने 1 रखा तो 1/1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ जो है आप 1 रखोगे तो यहाँ आएगा -2, क्या आएगा -2, तो हमने यहाँ लिख दिया -2। क्लियर है। -2 हो गया और हो गया cos x, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं और हम n की जगह 3 रखते हैं तो होगा 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ देखो 3 रखोगे तो -2 फिर आएगा, तो यहाँ हमने फिर से लिख दिया -2, ये प्लस लगा लेते हो, मैं -2 लिख दे रहा हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। और हो जाएगा cos 3x। इसके बाद स्टूडेंट हमने लिखा प्लस का 1/5² और 5² रखेंगे तब भी यहाँ -2 आएगा, तो यहाँ हमने -2 लिख दिया। आप लोग ब्रैकेट में लगा दो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये हो गया cos 5x प्लस एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपने क्या किया कि जितने भी और टर्म थे वो आपने यहाँ रख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, π/2 प्लस, आप देखें स्टूडेंट यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा -4/π और अंदर आपको बच रहा है cos x, तो हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर cos x प्लस 1/3 का स्क्वायर cos 3x प्लस 1/5 का स्क्वायर cos 5x प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो स्टूडेंट जो आपकी निकल के आई, ये तो आपकी फोरियर सीरीज निकल के आई, है ना, जिसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। जो आपने मॉडुलस ऑफ x के लिए आपने ऑब्टेन करने के लिए बोला था फोरियर सीरीज विद इंटरवल -π से +π, वो आपकी ये आएगी। क्लियर है। अब हमें डिड्यूस करना है ये वाला रिजल्ट, तो ये वाला रिजल्ट कैसे डिड्यूस होगा वो आपको यहाँ ध्यान से देखना है। तो डिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट आप ये तो समझ चुके हैं कि अगर cos का टर्म है तो हमें पाई रखना है या 0 रखना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पुट रख रहे हैं x इज इक्वल टू 0, कहाँ, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में अगर हमने यहाँ 0 रखा तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए मैंने 0 रखा तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गया, इज इक्वल टू ये π/2 है, ये -4/π है, और यहाँ देखें आप 1/1 का स्क्वायर, cos 0 का मान 1 हो गया, प्लस 1/3 का स्क्वायर cos 3x, ये भी 1 हो गया, और 1/5 स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया आपका 1 हो गया, प्लस एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट। अब आप यहाँ देखें ये माइनस का π/2 होगा और इज इक्वल टू ये माइनस का 4/5 होगा, और अंदर मिलेगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये जो होगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो आप ध्यान से देखें जो डिडक्शन हमें फाइंड आउट करना था वो डिडक्शन हमारा ये रहा, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होता हूं। तब तक के लिए देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।